एक पैसे का फ़ायदा नहीं है मज़दूर को। इस इंडस्ट्री में, मार्बल की इंडस्ट्री में एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। ना कोई बता रहा हूँ, ना कोई मेडिकल अलाउंस है, ना ग्रेजुएटी है, ना सालाना छुट्टी है, कुछ भी नहीं। जो गेस्टर छुट्टी आती है ना, सरकारी छुट्टी, वो भी नहीं देते ये। और ख़ान साहब ने तो बड़े दावे शावे किए थे। ख़ान साहब के जो आगे पीछे बैठे हुए हैं सब चोर हैं। अभी 4 साल हो गए, अभी तक तब्दीली नहीं आई है, पर कौन सी तब्दीली आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट अनिस खान और आप देख रहे हैं नूर्स मीडिया प्लस। आज हम कुछ मज़दूरों के साथ खड़े हैं। यहाँ के जो यूनियन है वो इस मज़दूरों के लिए क्या कर रहे हैं, उनसे यह सवाल भी पूछेंगे। उसके साथ साथ महंगाई के हवाले से भी यहाँ इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिफ़ है। अच्छा आतिफ़ भाई, बताए यहाँ के जो यूनियन है, आप लोग मज़दूरों के लिए आप वो क्या कर रहे हैं? जी अनीस भाई, मज़दूरों के लिए तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपने लिए अगर उन पे कोई मसला आता है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी मज़दूरों के लिए उनके पास ना कोई टाइम है, ना कोई ग्रेजुएटी है, ना कोई मेडिकल है, कुछ भी नहीं है। मज़दूर जो दिहाड़ी लगाता है तो उसको पैसे देते हैं। अगर बीमार हो जाता है तो उसको भी उसके पैसे नहीं मिलते हैं। बाकी मज़दूरों के लिए इस यूनियन के पास कोई टाइम नहीं है, ना कोई लेबर की तनख्वाह ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन के हवाले से बताए। आपकी जो काफ़ी लॉकडाउन उसके कोई फे मिली है आपको, सैलरी मिली है? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो लॉकडाउन हुआ था, जो छुट्टियाँ हुई थी, वो उन्होंने हमारी छुट्टियाँ काट ली हैं। कैसे, मतलब वो सारे वो काट, मैंने सुनने में आ रहा है कि यहाँ के जो कुछ दिन आप मतलब ईद, बड़ी ईद पर जो छुट्टियाँ दी है लॉकडाउन के, उसी में आपको ओवर टाइम भी और टाइम काम कर रहे थे। मतलब सैलरी के टाइम में जो उससे छुट्टियाँ दी है आपको, उसमें आप ओवर टाइम का काम भी कर रहे थे। एक घंटा बाज़ जगहों में 1 घंटा है, बाज़ जगहों फैक्ट्री में 2-2 घंटे लगा के दिए हैं। मतलब जिस तरह आम रूटीन में होते हैं 8 घंटे लगाओ, तो आपको वही 10 घंटे लगाने पड़ते। 10 घंटे लगाने पड़ते थे हमें। 10 घंटे, 9 घंटे, बस इतने ही हैं। तो बाकी ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। बात मैंने वो एक यूनियन का, इनका एक लीडर है, पता नहीं अभी उसको मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वो कांटे वाली गली में उसकी फैक्ट्री है। तो वो उसके साथ मेरी काफ़ी बहस हुई। तो वो कहता है ये यूनियन इंडस्ट्री एरिया नहीं है, लेकिन मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है इंडस्ट्री एरिया। अभी शनाख्ती कार्ड तो मेरे पास नहीं है, घर में है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडस्ट्री एरिया। और इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कोई फैक्ट्री रजिस्टर्ड ही नहीं है, सवाल फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड ही नहीं है। सिर्फ 2 फैक्ट्रियाँ रजिस्टर्ड, एक वतन मार्बल और एक मदीना मार्बल। ये मेडिकल मतलब सहूलत देते हैं लेबर को, बाकी कोई बंदा नहीं देता। बस यहाँ के जो कुछ मजदूर होते हैं उनके हाथ या कितनी दफ़ा लगा है, ये मेरे पाँव पे लगा है, कितनी दफ़ा नाखून उतर गया है। अच्छा। कुछ नहीं है। उसे 2-3 दिन छुट्टी करो, उसका छुट्टी काट दे। एक छुट्टी दे देंगे बस, एक छुट्टी दे देंगे, बस ख़त्म। उसके बाद कुछ भी नहीं। बाकी ईद आती है, ईद आती है जब, तो 1000 रुपये ईद पकड़ा देते हैं हमें। ये खुश हो जाओ जी साल के बाद। बाज़ बंदे ऐसे हैं, मैंने खुद देखे हैं, जो मज़दूरी करते थे आज करोड़ोंपति हो गए मार्बल बेच के। बाज़ बंदे ऐसे हैं, वो मुंशी थे, तो आज उनके पास बिल्डिंगें, पता नहीं क्या क्या हो गया, तो मज़दूर उसी जगह खड़ा हुआ है। जो उनका सारा फैक्ट्री का संभाल रहे, उनका जब ऑर्डर होता है वो कंप्लीट करके फिर आपको फिर उससे जो नेक होते हैं ना, उसका आप मतलब उनका फ़ायदा देते हैं, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। एक पैसे का फ़ायदा नहीं है मज़दूर को। इस इंडस्ट्री में, मार्बल की इंडस्ट्री में एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। ना कोई बता रहा हूँ, ना कोई मेडिकल अलाउंस है, ना ग्रेजुएटी है, ना सालाना छुट्टी है, कुछ भी नहीं। जो गेस्टर छुट्टी आती है ना, सरकारी छुट्टी, वो भी नहीं देते ये, सवाए ईद की छुट्टी के अलावा। इधर ईद की छुट्टियां होती हैं पूरे साल में, 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है और 1 अशूरे की, 10 मुहर्रम को। अच्छा, ये जो जुम्मे को तो आपकी छुट्टी। और एक और मैं बात बताऊं, 1 मई की छुट्टी नहीं देते हैं, जो मज़दूरों की छुट्टी है, जो अमेरिका में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में छुट्टी है, वो भी नहीं देते हैं। मजदूर डे होते हैं, वो भी नहीं देते हैं। अच्छा, जो हफ्ते इतवार का जो छुट्टी होते हैं, हफ्ते इतवार का जो छुट्टी होते हैं, तो आपको ओवर टाइम के हिसाब से फिर जो सरकारी की तरफ मतलब लॉकडाउन होते हैं, 2 दिन लॉकडाउन होते हैं, जुम्मा, हफ्ते इतवार आपकी छुट्टी होती है, वो देते हैं? अभी तो मेरा ख्याल लॉकडाउन ख़त्म हो गया, जो गुजर गया। नहीं, वो हम ऐसा करते थे ना, अगर छुट्टी देते तो 1 घंटा टाइम लगाते थे हमसे, मतलब फिर भी फ़ायदा उठाते थे। चलो, महंगाई के हवाले से बताए, महंगाई आजकल क्या सिचुएशन है? महंगाई तो इतनी ज़्यादा है ना, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास 5000 का नोट है, ये अभी मैं बाज़ार लेके जाऊँगा, 2-3 चीज़ें आएंगी और ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इनकी वैल्यू ही नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। इस 5000 के नोट की एक ज़रा वैल्यू नहीं है, 1 रुपये जितनी इसकी कीमत है, वैल्यू ही नहीं है। 2-3 चीज़ें लेंगे आप, पैसे ख़त्म। महंगाई इतनी ज़्यादा है। और ख़ान साहब ने तो बड़े दावे शावे किए थे। ख़ान साहब के जो आगे पीछे बैठे हुए हैं सब चोर हैं। और अच्छा, मुझे ये बताए आपकी जो सैलरी कितनी है और उसकी पर डे की क्या हिसाब होता है?
तकरीबन यहाँ पे इस मार्केट में जो पर डे सैलरी है तकरीबन पर डे के हिसाब से 700 750 किसी की हो सकता है 800 रुपये भी हो। लेकिन आप ये बताएं कि 800 अगर दिहाड़ बंदे एक मज़दूर की एक 800 रुपये दिन की दिहाड़ी बनती है तो वो किस तरह मैनेज करे इस दौर में इतनी महंगाई में। गरीब इसको लेके आए और गरीबों का बेड़ा गर्क कर रहा है। हर 10 दिन के बाद पेट्रोल महंगा, हर 10 दिन के बाद पेट्रोल महंगा। कुछ समझ से बाहर है क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। अभी 4 साल हो गए, अभी तक तब्दीली नहीं आई है, पर कौन सी तब्दीली आएगी। अभी लास्ट जो ईयर रह गया ना उसमें तब्दीली आएगी ना। ये जो स्टार्ट हो गए हैं, अगर ये मशीर सारे फ़र्क करें, मुझे अपने साथ रख लें, भाई इतने मशीर हैं, एक मैं भी आ जाऊँगा, कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा है। इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा दूँगा, अगर ये हो सके तो बहुत काम की चीज़ है। बाकी मशीर तो अच्छा आपको मतलब मौका दे दे क्या हम साथ मौका दूँ, मैं 2 माह में पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म कर दूँगा। कैसे ख़त्म करोगे? पाकिस्तान में सोने के पहाड़ हैं, रेकोडक बलूचिस्तान में, वो सोना उधर फजूल पड़ा है, उसको निकालें बाहर, क्यों पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये गुजर खान में इतना बड़ा तेल का ज़ख़ीरा है, इतना बड़ा है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, क्यों नहीं तेल निकालते वहाँ से, बाहर से तेल क्यों लेते हैं, और अरबों से तेल इतना महंगा क्यों लेते हैं। उसको नहीं पता होगा इसका, नहीं पता ना जी, उसको ये मशीर बताते ही नहीं है। और $1 अरब का अगर तेल ईरान से ले लेना तो हमारे घरों के बर्तन भी भर जाएँ तेल से, हमारे घरों के बर्तन तक भर जाएँ तेल से। $1 अरब का सिर्फ ईरान से तेल ले लें, उससे भी नहीं लेते, महंगा लेते हैं। क्यों लेते हैं महंगा? आवाम को मारने के लिए। अमीर को तो कुछ नहीं है, अमीर को तो उसको तो चाहे आटा 80 के बजाय 1000 रुपये किलो भी हो जाए। उसको एक बंदे की इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहा था अगर पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए और आटे की तोड़ी 4000 की हो जाए फिर भी मैं इमरान खान को सपोर्ट करूंगा। उसके बेवकूफ़ लोग हैं, अकल नहीं है, शऊर नहीं है, बस यही मैं कह सकता हूँ। बेवकूफ़ हैं। 200 रुपये लीटर होगा तो किधर से मैनेज करेगा बंदा? दिहाड़ अगर 500 रुपये होगी, 200 रुपये का लीटर पेट्रोल किधर अफोर्ड बना कर सकता है? बेवकूफ़ लोग हैं, अकल नहीं है, शऊर नहीं है। यही चीज़ है। अगर ईरान से ले लेना जी, ईरान सस्ता देता है, गैस सस्ती है ईरान में। ये कुछ नहीं, सारे मतलब टोटस। पता मैं बताऊँ एक बात, सियासतदानों की क्या, उनका माइंड क्या है? उनका ये माइंड है, गरीब सुबह का अगर नाश्ता करता है ना तो इसको इतनी टेंशन दो कि ये दोपहर की रोटी के मतलब पीछे पड़ जाए। अगर दोपहर की रोटी इसको मिल जाए तो फिर शाम की इसको टेंशन पड़े, शाम को किधर से खानी है। उनको पता अगर ये पेट भर के खाएंगे तो ये कहेंगे जी अगर ये हुक्मरान बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। ये मेन मसला है।